मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने बलोच बहन भाइयों के सामने इस महारंग लांगू की जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों। 30 करोड़ अवाम, सच्चे पाकिस्तानी, सच्चे मुसलमान, जिंदाबाद, गद्दार, मुर्दाबाद। आपने एक छोटा सा क्लिप देखा होगा, बहुत बड़े एनालिसिस है। मैं कुछ उनकी वीडियो देखता रहता हूँ। माशाल्लाह मुद्दे वेतन है, सच्चे पाकिस्तानी हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने महारंग लांगू की जो हिस्ट्री है ना, जो बैकग्राउंड, वो सही जो उसकी हकीकत है, वो उन्होंने पाकिस्तानी कौम और बलोच अवाम को बताई, और हकीकत भी यही है। मैं समझता हूँ इसको बहुत पहले गिरफ़्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मुल्क में काफ़ी इंतशार भी हुआ और मुल्क की तरक्की भी रुकी। पूरे पाकिस्तान और बलूचिस्तान समेत सी पैक और ग्वादर एयरपोर्ट इस औरत की वजह से, और जो खुरीजी हुई इस औरत की वजह से हुई, क्योंकि उसका बाप BLA का दहशतगर्द था, और वही उसी को काज को लेकर ये दुश्मन के साथ मिली हुई थी। औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। जो भी मिसिंग पर्सन थी, भोली भाली अपनी आवाम को बेकारी थी और गैर मुल्कियों के आगे अपनी कौम को बेच रही थी, जिसमें हिंदू और यहूदी शामिल थे। अपनी कौम को यरगमाल बना रही थी। गद्दार किसी भी कौम में हुए, उनके हमेशा बुरा ही अंजाम हुआ है। उसमें शेख मुजीब का भी देख लें, और भी हिस्ट्री उठा के लें, ये भी गद्दार है। इसके अलावा और भी जितने भी हैं वो गद्दार हैं। और जिसकी गिरफ्तारी होगी है, मैं समझता हूँ कि जो मुंबई वतन पाकिस्तानी हैं, बलोच अवाम हैं, जो 30 करोड़ सच्चे पाकिस्तानी हैं, वो चाहेंगे कि इसको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। और ये काबिल ही इसी के है, जिसने इंसानों के लाशों के ऊपर सियासत की है और गैर मुल्कियों की एजेंट बनकर अपनी कौम को बेचा है। इसने गद्दार औरत है। तो हमें पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अदालों से यही अपील है कि इस औरत को कानून के कटहरे में लाकर इसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो इसके हमायती हैं उनको भी, और जो इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया को भी सबक सिखाया जाए। इंडिया में दम तो है नहीं है, मैं बारहा कह चुका हूँ, इंडिया में दम नहीं है। वो यही आखिरी हरबा पाकिस्तान बनने से लेकर भी यही करता है कि यही तकसीम करता है, खुद आगे नहीं आता, मक्कारी करता है, और इसकी जो भी सियासत है मक्कारी के अलावा कुछ भी नहीं है। दुनिया को भी गुमराह कर रहा है। अगर दुनिया में दहशतगर्दी हो रही है, इस इंडिया की वजह से हो रही है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, मुसलमान एक कौम अमन पसंद कौम है, और इसमें किरदार जो अखंड भारत बनना चाहता है, पूरी दुनिया में हुक्मरानी करना चाहता है, अपनी लड़कियों को बॉलीवुड इंडस्ट्री, वर्ल्ड जो होता है औरतों का मेला, उसमें पेश करके अपने आप को पेश करने के बाद, यानी कि दुनिया की अजीब जो है ना, वो अपनी चाहता है कि हम भी वो सुपर पावर है। सुपर पावर में पहले 1.5 अरब आबादी में से इनके कितने लोग गरीब हैं, और कहाँ ये दूसरों को तो कहता है, अपने मुल्क में गुलामी भी करता है, लोगों से करवाता है, उनसे गुर्बत से सतह के नीचे इंडियन लोग गुजारा कर रहे हैं, जिनमें से मुसलमान भी हैं, जिनमें सिख भी हैं, जिनमें से इन्हीं के ज़ात के दलित वो भी हैं, और भी, और उनके साथ जो हिंदू कंट्री के लोग हैं वो भी इनसे तंग हैं। वो भी पाकिस्तान के साथ, अदर कंट्री के साथ मिलकर अपना निज़ाम चला रहे हैं, क्योंकि ये अपनी कौम के नहीं मुखलस। अखंड भारत का तो इन्होंने नारा लगाया हुआ है, लेकिन है नहीं है, किसी के हमदर्द नहीं है। तो ये महारंग लांगू के साथ जो कुछ हुआ है, अच्छा हुआ, ये पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए। ये गद्दार है,
جو محب وطن ہے, جو سچے مسلمان ہیں, سچے پاکستان ہے, یہ غدار ہے, یہ غدار ہے, غدار ہے. اسے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے, قانون کے گٹیرے میں اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. اور یہ جو اس کو غیر ملکی ابھی کافی انڈیا میں خاص کر اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ظاہر اس کی کرتا دھرتا ان کے لیے کام کر رہی تھی, تو ہیومن رائٹس تو کیا اس نے کرنا ہے. اب یہ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہی تھی, جو اور نہتے آدمی کو وہاں پہ شہید کیا گیا ان کے خلاف کوئی بات نہیں, جو دہشت گردوں کا ساتھ دے رہی تھی, اور جو مسنگ پرسنگ تھے وہی لوگ وہاں تھے, اور یہ سب ڈرامہ کرتی تھی. اور لوگ جو عورتیں لاتی تھی اپنے وہ جلسے وغیرہ میں, ان کو دہاڑی پہ لاتی تھی, تصویریں اٹھا کر وہی BLA کے پہاڑوں پہ چھپے ہوتے تھے. اور یہ سارا ڈرامہ غیر ملکی آقاؤں پہ کر رہی تھی. پاکستانی قوم اتنی باخبر ہے اور جانتی ہے, جن کو پیسہ دیتی ہے وہ ان کے حق میں بولتے تھے. ابھی میجارٹی جو پاکستانی قوم ہے وہ جان چکی ہے, جس میں بلوچی بھائی بھی ہیں, سندھی بھائی بھی ہیں, پنجابی بھائی بھی ہیں, سرائکی بھائی بھی ہیں, کشمیری بھائی بھی ہیں, اور پٹھان بھائی بھی ہیں. سب کے سب کو پتہ چل کے یہ غدار عورت ہے, اس کو کیفر کردار تک پہنچ چکی ہے اور پہنچ جائے گی, اور رعایت کی مستحق بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ پاکستانی اداروں نے بہت اچھا کیا, اور اس کے ساتھ جو بھی سپورٹر ہیں جو اس کی حمایت کرتے ہیں, جو باز نہیں آ رہے, ان کو بھی گرفتار کیا جائے. پاکستان کو اگر نقصان پہنچایا تو غداروں نے پہنچایا سب سے زیادہ, جو انڈیا کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے, اور وہی ہمارے ملک کی ترقی کی رکاوٹ ہے, باقی نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس کے اتنے غداروں کے باوجود بھی پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے. کیوں کہ اس میں اللہ کی مدد شامل ہے, اللہ کی مدد شامل ہے. تو پاکستان کے سچے عوام, سچے 30 کروڑ عوام زندہ باد, اور غدار سب کے سب مردہ باد, سب کے سب مردہ باد. سچے مسلمان, سچے پاکستانی زندہ باد, پورے پاکستان. جتنے بھی سوشل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں, اداروں کے خلاف پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایک ہو جائیں اور ان کو بھرپور جواب دیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد, اور پاکستان کی 30 کروڑ عوام زندہ باد, پاکستان کے سچے پاکستانی, سچے مسلمان زندہ باد, اور یہ غدار سب مردہ باد. اللہ اکبر.